নমস্কার। আজকের ভিডিওতে আমরা একটি কবচ নিয়ে আলোচনা করব। কবচ বলতে দেহ রক্ষা কবচ বলতে পারেন, বা একটি কবচের মন্ত্র, যেই মন্ত্রটি কেবলমাত্র শ্রবণ করিলেই দেহ রক্ষা হয়, অর্থাৎ দেহের চারপাশে একটি অলৌকিক শক্তি কবচ সৃষ্টি হয়। এটি একটি দৈবিক মন্ত্র। এই মন্ত্রের প্রভাব এতটাই রয়েছে যে কোনো বড় পুজো, চণ্ডী, কালী বা বিভিন্ন ধরনের দৈ দেবতার পুজো করার আগে, পাঠ করার আগে এই কবচ দ্বারা পাঠক আগে নিজের দেহ বন্ধন করেন, তারপরেই সেই পাঠ আরম্ভ করেন। আসুন তবে আজকে আমরা সেই কবচটি বিষয়ে জেনে নিই। কবচের মন্ত্রটি হলো যদ্গুজ্জং পরং লোকে সর্বরক্ষা করানিণাম যৎকস্যাচিদখ্যাতং তন্মে ব্রূহি পিতামহ अस्ति गुज्जतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्वो महामुने प्रथमं शैलपुत्रेति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति षष्ठमं नवमं सिद्धिदात्री नवदुर्गा प्रकृतिताः उद्याने तानि नमामि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दहमनस्तु शत्रुमध्यागतारणे विषमे दुर्गमे चैव भयारक्तं शरणं गता न तेषां जायते किंचिद शुभं रणसंकटे आपदं न च पश्यान्ति शोक दुःख भयंकरीं यस्य भक्ता स्मृता नित्यं तेषां वृद्धि प्रजायते प्रेत संस्था च चामुण्डा वराही महिषासना ऐन्द्री गज समरूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना नरसिंही महावीर्या शिवदूती महाबला महेश्वरी विषरूढ़ा कौमारी शिखवाहना ब्रह्मी हंस समरूढ़ा सर्वभरण भूषिता लक्ष्मी ही पद्यासना देवी पद्महस्ता भरिप्रिया चेत रूपधरा देवी ईश्वरी विश्वाहना इत्येत्या मातराः सर्वाः सर्वयोग सम्मनिताः नानाभरण सौबढ्या नानारत्न पुशोभिता श्रेष्ठैश्चौ मुक्तिकै सर्वाः दिव्यहार प्रलम्बवी इन्द्रनिलैर्महानिलैर् पद्यारक्यै सुशोभनै दृश्यान्ते रथमारूढा दिव्यङ्करद समकुला शङ्खचक्रं गदां शक्तिं हालं च मुसलायुधं खेटकं तमरं चैव पशुरं पाशमेव च कुन्तायुधं च खरगं च छारङ्गायुधनोत्तमं दैत्यनां देहनाशाय भक्तनां भयाय च धरायन्तुद्धानित्यं देवतानां हिताय वै नमस्तेस्तु महारद्रै महाघोर पराक्रमे महाबले महत्साय महाभयो विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्रत्यं रक्षतु मामेन्द्रै अग्निर्यम् अग्निर्देवता दक्षिणे चैव वराहि नैरत्रं खड्गधारिणी प्रतीच्यं वरुणी रक्षेद वयं वायुदेवता उदिच्यं पातु कौबेरी वैशनं शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्मी च मं रक्षे धनस्तदा वैष्णवी तथा एवं दशो दिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया ममग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखां मे दैत्यिनी रक्षे धूमामूर्धित व्यवस्थिताः मालाधारी ललाटे च भ्रूरमध्ये यशस्विनी नेत्रयो त्रिनेत्रस्य जमघण्टा तु पार्श्वके शङ्खिनी चक्षुरमध्ये शत्रयोर्दारवासिनी कपालौ कालिका रक्षेत कर्णमूले च शङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरष्टे च चच्चरिका अधरे चमृतकलाज्योभ्यं सरस्वती दन्तं रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाख्यां चिबुकं रक्षेत वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायं भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धारी नीलग्रीवा बहिर्कण्ठे नलिकं नलकुबेरी स्कन्दयो खर्गिनी रक्षेद बाहु मे वज्रधारिणी हस्तायोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चङ्गुलिस्तथा नखान् सुरेश्वरी रक्षेद कुख्यौ रक्षे नरेश्वरी स्तनौ रक्षेन महादेवी मनशोक विनाशिनी हृदयं ललिता देवी उदरं शूलधारिणी नभौ च कामिनी रक्षेद गुज्जं गुहेश्वरी तथा मेढ्रं रक्षतु दुर्गन्धा पायुं मे गुज्जवासिनी कट्टक्यं भगवती रक्षे दुरुमेघवाहना जंघे महाबला रक्षे जानु माधव नायिका गुल्फवार नरसिंही च पादपृष्ठे तु कौशिकी पदांगुली ही श्रीधारी च तलं पातलवासिनी नखां दंष्ट्राल कराली च केशकांश्चैव केशवर्धिनी रोमकूपानी कौमारी त्वचं योगेश्वरी तथा रक्तं मांसं वशं मज्जामस्ति मेदस्य पार्वती अत्राणि कालरात्रि च पिष्टं च मुकुटेश्वरी पद्यावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नख ज्वालामवेद्या सर्वे सन्धिषु शुक्रं ब्रह्मणि मे रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन धर्मधारिणी प्रणापनौ तथा
वन्नमुदानं च समानकं वज्रहस्ता तु मे रक्षेत प्राण कल्याण शोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च जोगिनी सत्यां रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वराहि धर्मं रक्षतु पार्वती जश कीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु वैष्णवी गत्र इन्द्राणि मे रक्षेत पशूनां रक्षे चण्डिका पुत्राणां रक्षेन महालक्ष्मीर्भर्जां रक्षतु भैरवी धनेश्वरी धनं रक्षेत कौमारी कन्याकां तथा मर्गं क्षेमंकरी रक्षेत विजयं सर्वतः स्थिताः रक्षाहीनं च यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु यत् सर्वं रक्षामि देवी दुर्गे दुर्गपहारिणी सर्वरक्षाकरं पुण्यं कवचं सर्वदा जपेत् इदं रहस्यं विप्रशै भक्ता तव मयोदितं देवास्तु कवचेनैव मरक्षीत तनुः शुद्धि पादमेकं न गच्छेतु यदिच्छेषु भावनात्मकं कवचेनावृता नित्यं यत्र यत्रावती तिष्ठते तत्रो तत्रार्थलाभ सद्विजय सर्वकालिकये जं जं चिन्तायते कामत्वं तमापन्नोति लीलाये परमैश्वर्यमातुलं प्रपन्नतो विकलं पुमान् निर्भयो जायते मर्तः संग्रामे वश्य पराजितः त्रिलोक्य च भवेत् पूज्यं कवचेनावृतं पुमान् इदं तु दिव्या कवचं देवनामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्धं श्रद्धायन्तीं देवी वश्या भवेत् तस्य त्रिलोक्य च पराजिताः जीवेद वर्षशतां समग्रो मृत्युरविवर्जिताः न्यस्यन्ति बद्धाय सर्वे लुता विस्फोटदायका स्थवरां जङ्ग्यां वपि कृत्रिमं वपि यद्विषम् अभिचारिणि सर्वाणि च मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचरश्चैव कुलजाश्च पदेशजाः सहजा कुलिका नागा डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिनीश्च महाबला ग्रहभूत पिशाचस्य जक्ष गन्धर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षसा वृतालाः कुष्माण्डा भैरवदाः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचेनावृतो हि यः मननोतिर्भवेद्रज्ञं तेजो वृद्धि परा भवेत् यशो विद्धिर्भवेत् पूषां कृतिर्विद्धिश्च जायते तस्मान् जपेत सदा भक्तः कदाचन कामदं मुने जपेत सप्तशतीं चण्डिकां कृत्यां कवचामादितः निर्विघ्नेन भवेत् सिद्धिश्चण्डी जपेत समुद्भवा यावद् भूमण्डलं धते शैलवनकाननं तावतिष्ठति मेदिन्यां जपकर्तु हि सन्ततिः देहान्ते परमं स्थानं यत् सुरेरपि दुर्लभं संप्रपन्नति मानुष्य हौषो महामया प्रसादतः तत्रो गच्छति भक्ता हसौ पुनरागमनं नाहि लभेत् परमं स्थानं शिवेन समातं ব্রজেত। ওম নমঃ চণ্ডিকায়। এই কবচ পাঠ শ্রবণ করলেই আপনার শরীরের চারপাশে একটি ঊর্জা কবচ সৃষ্টি হয়। এটি পাঠ সবাই করতে পারেন না, কারণ সংস্কৃতের মধ্যে রয়েছে, তাই শ্রবণ করা মাত্রই এর ফল অবশ্যই পাওয়া যায়। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে যদি কেউ শ্রবণ করেন শ্রদ্ধার সাথে, 7 দিনের মধ্যে তার অবশ্যই ফল লাভ করেন। এটি এই কবচে শ্রী দেব নিজে উবাচ করেছেন, মানে বলেছেন। অবশ্যই আপনারা শ্রবণ করুন, তাহলে এর ফল অবশ্যই বুঝতে পারবেন। নমস্কার।